तो देखिए आज अपन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। ये एमकॉम 1984 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक तो सेल्स मिसिंग है, गलती से सेल 4 लाख है। क्वेश्चन में सेल दे नहीं रखी है, तो सेल 4 लाख लिख लीजिएगा बस। तो क्वेश्चन में आपको कहता है सेल 4 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 240 है, 60% है तो 40% आपका पीवी रेशियो हो गया, डायरेक्ट ही निकल गया। और देन इनकम टैक्स वगैरह सब दे रखा है। द कंपनी इज थिंकिंग टू एक्सपेंड इट्स प्लान, कंपनी जो है प्लान को बढ़ाना चाहती है। दिस विल इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 40,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। It is expected that production of new plant will be sold for 240 at old prices. The company wishes to earn an additional after-tax income of 5,600 of new investment. Advise the management above plant expansion showing BP analysis. तो BP analysis का मतलब अपन BP कैलकुलेट कर लेते हैं। बिफोर एक्सपेंशन BPF था आपका 80,000 और पीवी रेशियो था 40%, यानी BP था आपका 2 लाख। आफ्टर एक्सपेंशन आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है 40,000 से, तो 80,000 प्लस 40,000 हो गया कि 80,000 तो पहले ही था, 40,000 और हो गया। पीवी रेशियो सेम ही रहेगा, तो अब बीपी कितना हो गया 3 लाख। और उसने कहा कि अगर आप प्रॉफिट मेंटेन करना चाहते हैं, सेल्स नीडेड फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंशन, तो फिक्स कॉस्ट तो आपका 1,20,000 आफ्टर एक्सपेंशन, और प्रॉफिट आप पहले कमाते थे 80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अभी भी आप 80,000 ही कमाना चाहते हैं, जबकि फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन प्रॉफिट आप अभी भी पुराना वाला 80,000 ही कमाना चाहते हैं, पीवी रेशियो सेम रखना चाहते हैं, तो आपको सेल करनी पड़ेगी कितनी, 5 लाख की। पहले आप सेल कर रहे थे 4 लाख की, अब सेल कितनी करनी पड़ेगी, 5 लाख की। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,600 है और 30% का टैक्स रेट है, तो आपका प्रॉफिट डिजायर्ड 5,600 आफ्टर टैक्स है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है, क्योंकि पीडी का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 5,600, टैक्स रेट 30% है तो 1 माइनस 0.30, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया 8,000। ये आपको जो है और कमाना है। ये बात ध्यान देना कि ये एडिशनल प्रॉफिट है, यानी पुराना वाला तो 80,000 कमाना ही कमाना है, ये 8,000 एक्स्ट्रा और कमाना है, यानी अब आपका पीडी हो गया 88,000। ध्यान रखना ये एडिशनल प्रॉफिट है, यानी पुराना वाला 80 तो कमाना ही कमाना है, नया 8 भी कमाना है, तो टोटल पीडी आपका हो गया 88। एफ आपका एक भी था, पीवीआर 40% था, यानी अब आपको 5,20,000 की सेल करनी पड़ेगी यदि आप 88,000 का प्रॉफिट कमाओगे। इस 88 से जो आपका 5,600 का जो प्रॉफिट डिजायर था वो जो है वो काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मैं आफ्टर एक्सपेंशन का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, पुरानी सेल थी 4 लाख और न्यू एडेड आप करना चाहते हो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट विल बी सोल्ड फॉर 240, तो नए प्लांट से 240 की सेल करोगे तो सेल कितनी हो जाएगी 640। वेरिएबल एक्सपेंसेस का 60% होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन का 40% होगा। 80,000 का फिक्स कॉस्ट पहले ही था, नया 40,000 का और लग गया, 1,20,000 का हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका हो गया 1,36,000, 30% की टैक्स रेट दे रखी है, 40,800 का टैक्स लग जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बच जाएगा 95,200। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया, तो कुल मिलाकर ये प्रॉफिट हो गया 95,200। और पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 56, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 56 से 95,200 हो गया, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो गया, इट इज 39,200, दैट इज इंक्रीज आफ्टर द एक्सपेंशन स्कीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें आप सेल में से मार्जिनल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन तो निकाल दोगे। क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन, पॉइंट नंबर ए, टोटल सेल यूनिट इज लिमिटेड, यानी यूनिट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, यूनिट लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने ऊपर निकाला ही है, वही ले लो और उसी के हिसाब से फिर आप रैंकिंग दे दो। नंबर 2 में पूछा टोटल सेल वैल्यू इज लिमिटेड, सेल वैल्यू जब भी लिमिटेड हो ना तो फिर आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और उसके हिसाब से फिर आपको रैंकिंग देनी पड़ती है। तो ध्यान रखो जब सेल वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर हो तो फिर आपको पीवी रेशियो देखना पड़ता है। सी पूछा रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, तो फिर आपको मटेरियल पर यूनिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रैंकिंग देनी पड़ेगी। फिर आपको पूछा है प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, तो इस कंडीशन में आपको रैंकिंग जो है ओवर पर यूनिट के हिसाब से देनी पड़ेगी, ओवर पर यूनिट निकालोगे और उसके हिसाब से रैंकिंग दोगे। देखो पॉइंट नंबर 2 में कहा इफ टोटल अवेलेबिलिटी
ऑफ रॉ मटेरियल 6500, आपके पास 6500 ही रॉ मटेरियल है। तो अब मटेरियल के हिसाब से अगर हम देखें रैंकिंग, तो मटेरियल के हिसाब से पहली रैंक है ए की, तो पहले हम ए बनाएंगे, और मैक्सिमम यूनिट किसी की भी 1000 ही बना सकते हो, तो आप ए की 1000 यूनिट बनाओगे, और ए की एक यूनिट में 2 kg लगता है, तो 1000 यूनिट के ऊपर 2000 kg लग जाएगा, 1000 यूनिट के ऊपर 2000 kg लग जाएगा, तो 2000 kg कंज्यूम हो गया। तो 6500 में से 2000 कंज्यूम हो गया, तो यहाँ 4500 आना चाहिए, इसने 2000 ही लिख दिए, 2000 तो कंजम्पशन है, यहाँ आना चाहिए 4500, क्योंकि 6500 में से 2000 कंज्यूम हो गया, तो उसका 4500 बचा। फिर आप बनाओगे बी, क्योंकि सेकंड रैंक आपकी बी की है, तो अब आप सेकंड बी की रैंक बनाओगे। अच्छा, बी के लिए आपके पास बचा है ना, वो सिर्फ 4500 ही बचा है, ध्यान देना, क्योंकि 6500 से 2000 तो कंज्यूम हो गया, आपके पास 4500 ही बचा है, और हम जानते हैं बी की एक यूनिट में 5 kg लगता है, तो 4500 डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगी 900 यूनिट, ये उल्टा चलेगा, तो 900 यूनिट निकल गई आपकी, और 4500 में से 4500 गए, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 यानी नील। ये इस तरीके से इसने बनाया है। ये जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट मिक्स की टेबल बनाओगे उससे भी काम हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ा ना आप ऐसे करो।